ओके, मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर देंगे फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यस सर। सो अभी तक हम पीएलसी के बारे में प्रोग्रामिंग हमने कर ली, थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में पता लग गया कि किस तरह की पीएलसी दिखती है, किस तरह से इनपुट और आउटपुट हम कनेक्ट कर सकते हैं। बट आज हम क्या करेंगे, बेसिक पीएलसी के टाइप्स, पीएलसी के इंटरनल किस तरह से काम करती है, और मतलब बेसिकली हम पीएलसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पीएलसी के साथ, ठीक है। इट्स टाइप्स, कितने टाइप की पीएलसीज होती हैं, और असल में एक पीएलसी परचेज करने के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक चीज़ तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि कभी भी हम पीएलसी चूज करते हैं तो हम सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन डिसाइड करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स, ठीक है। नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट आपके पास कितनी है, ओके। उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपके पास जो इनपुट्स हैं क्या वो डिजिटल है या एनालॉग है, ठीक है, या बोथ है, ठीक। उसके बाद आपके पास आ सकता है कि फंक्शनल ब्लॉक्स, या आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन ब्लॉक्स, ठीक है। इन ब्लॉक्स की भी जरूरत पड़ सकती है। ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा कि मैं किस चीज के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पीएलसी और पीएलसी के टाइप्स के साथ, ठीक है। तो पीएलसी को हम ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसके एक हार्डवेयर बेसिस के ऊपर उसको डिफ्रेंशिएट करें, हार्डवेयर बेसिस पे किस तरह से, पीएलसी को अगर मैं हार्डवेयर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो मेरे पास एक पीएलसी आती है जिसको कहते हैं मॉड्यूलर, ठीक है, मॉड्यूलर पीएलसी। और एक सिंपल फिक्स पीसीबी, फिक्स पीएलसी भी आप कह सकते हो। तो मॉड्यूलर और फिक्स से आपको क्या समझ आ रहा है? फिक्स का मतलब क्या है, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स क्या होंगी, फिक्स होंगी, ठीक है। मॉड्यूलर में क्या है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग पीएलसी के साथ में नंबर ऑफ इनपुट्स के ब्लॉक, नंबर ऑफ आउटपुट के ब्लॉक, इस तरह से आप कंबाइन कर सकते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट इनपुट मॉड्यूल्स, आउटपुट मॉड्यूल्स, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स, फंक्शन मॉड्यूल्स इस पीएलसी के साथ अटैच कर सकते हो। इसमें भी एक लिमिट रहती है कि कहाँ तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बट इसमें एक्सटेंड का ऑप्शन रहता है। तो मैक्सिमम जगह पे मॉड्यूलर पीएलसी प्रेफर की जाती है। इन केस हमें अपने इंडस्ट्रियल सेटअप को अगर इंक्रीज भी करना पड़ जाता है तो हमें हम क्या करेंगे, नई पीएलसी परचेज नहीं करेंगे, उसी पीएलसी में डिफरेंट मॉड्यूल्स ऐड करके हम उस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक आपको मैं वेब लिंक दिखाता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या टाइप्स ऑफ पीएलसी, तो इसने क्या करा हुआ है, सबसे पहले इसने साइज के बेसिस पे पीएलसी को डिफरेंशिएट करा हुआ है। देन जैसे हम कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर की बात कर रहे थे, बेस्ड ऑन हार्डवेयर सेटअप, हार्डवेयर सेटअप जैसे भी मैंने बात करा फिक्स और मॉड्यूलर, उसी को आप कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर पीएलसी भी कह सकते हो, ठीक है। देन पीएलसी टाइप्स हम चेक करेंगे पावर सप्लाई के बेसिस पे, ओके। तो सबसे पहले द टाइप ऑफ पीएलसीज आर क्लासिफाइड ऑन द साइज, हार्डवेयर सेटअप, पावर सप्लाई, ठीक। सबसे पहले अगर आप इसके साइज के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो हमारे पास किस किस तरह की पीएलसी आएगी। एक तो हमारे पास सबसे पहले आएगी नैनो पीएलसी, माइक्रो पीएलसी, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज, ठीक है। सो ये जो नैनो, माइक्रो, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज जो डिफरेंशिएट की गई है तो किस बेसिस पे होगा, ठीक है। द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ दीज पीएलसीज आर आल्सो वेरीज बेस्ड ऑन देयर इनपुट आउटपुट कैपेसिटी, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं हमारा जो मोबाइल है, अगर आप मोबाइल का एग्जांपल लोगे, आपको मोबाइल 1 GB रैम वाला भी मिल जाएगा, 2 GB रैम वाला भी मिल जाएगा, 4 GB वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और क्या क्या आपको फंक्शंस यूज करने हैं। उसी तरह हमारे पास पीएलसी में क्या रहता है, जो साइज के अकॉर्डिंग है, साइज ऑफ द मेमोरी, ठीक। सबसे पहले बात आती है साइज ऑफ द मेमोरी, ठीक। अभी जो मेमोरी है ये हमारे पास कौन सा होती है, प्रोग्राम इसमें अपलोड करने की मेमोरी। देखो प्रोग्राम हम जब राइट करते हैं तो उस कोई ना जो हमारा प्रोग्राम है कुछ ना कुछ बाइट्स का, कुछ ना कुछ वो एक मेमोरी तो लेगा ना वो उसमें पूरे पीएलसी के अंदर, ठीक। तो उसी मेमोरी की बात हो रही है कि पीएलसी के अंदर आपके पास प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी कितनी अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज
पीएलसी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हार्डवेयर सेटअप। ओके, तो सबसे पहले बता दें कॉम्पैक्ट पीएलसी। द पीएलसी प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड इनटू वन सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल और कॉल्ड कॉम्पैक्ट पीएलसी। ठीक है, एक आपके पास इस तरह का बॉक्स होगा, उसमें आपके पास एक लैन पोर्ट है, जैसे हम लैन वायर से कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि आप यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, ये कौन सी पीएलसी है? स्नाइडर की एक पीएलसी है हमारे पास, जिसमें क्या है नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट हमारे पास फिक्स है। तो इस तरह की पीएलसीज भी यूज करते हैं अगर आपके पास एक लिमिटेड एप्लीकेशन है और आपका जो प्लान है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मशीन उसके साथ इंटरफेस करने का आपका कोई प्लान नहीं है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। देखो कॉम्पैक्ट पीएलसी वर्सेज अगर मॉड्यूलर की बात करें तो कॉम्पैक्ट पीएलसी हमें लेस कॉस्टली रहती है, तो इसको लोग प्रेफर करते हैं अगर आपका स्पेसिफिक एप्लीकेशन को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, इन कॉम्पैक्ट पीएलसी वी कैन use expansion module to add more number of inputs or outputs in the existing compact PLC as these have a limited number of input output by default। ठीक, तो कॉम्पैक्ट पीएलसी में क्या होगा कि आपके पास पहले से ही इनबिल्ट इसके अंदर मॉड्यूल्स रहेंगे, अगर आप चाहते हो कि इसके साथ और मॉड्यूल्स ऐड करो, ठीक है, तो कई बार कॉम्पैक्ट पीएलसी आपको वो ऑप्शन दे देती है, बट मैक्सिमम टाइम आपके पास वो जो ऑप्शन रहता है वो मॉड्यूलर में रहता है। ठीक, अब मॉड्यूलर की बात करें तो मॉड्यूलर और कॉम्पैक्ट में आपको देखो डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। मॉड्यूलर पीएलसी में क्या होता है, यहाँ पे मैं दोनों को ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे हम कॉम्पैक्ट की बात करेंगे, यहाँ पर हम मॉड्यूलर की बात करेंगे। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट में मैक्सिमम टाइम क्या रहता है कि हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स, ये चीजें हमारे पास फिक्स रहती हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो डिफरेंट मेथड से आप ऐड कर सकते हो, बट अगर आप एडिंग वाले मेथड में जाना चाहते हो तो आप प्रेफर करो मॉड्यूलर टाइप की पीएलसी आप यूज करो। अब मॉड्यूलर टाइप की पीएलसी हम क्यों प्रेफर करते हैं? इन मॉड्यूलर टाइप पीएलसी ईच कंपोनेंट और मॉड्यूल हैज इंडिपेंडेंट कार्ड्स, these may be CPU card, analog input output card, digital output card and communication card। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जब आप मॉड्यूलर पीएलसी लोगे, मॉड्यूलर पीएलसी में आपके पास क्या होगा, एक आपको पीएलसी मिलेगी, उसके साथ आप बाद में क्या करोगे, इनपुट मॉड्यूल ऐड करोगे, IM आउटपुट मॉड्यूल ऐड करोगे। ठीक है, उसके बाद आप कम्युनिकेशन मॉड्यूल भी ऐड कर सकते हो। कम्युनिकेशन मॉड्यूल का मतलब क्या है कि अगर आप सीरियल कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन में डील करना चाहते हो, कुछ सेंसर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वो क्या करते हैं सीरियल और पैरेलली डाटा एक्सचेंज करते हैं विद पीएलसी। ठीक है, एंड कोई और भी ज्वाइन करना चाह रहा है? ओके, सो मॉड्यूलर पीएलसी की बात कर रहे थे, तो इसमें एक बात कही है कि इसके पास क्या होता है, ईच हर एक मॉड्यूल के पास अपना एक कार्ड रहता है। कार्ड का मतलब क्या है कि उसके अंदर पीसीबी रहेगी, जो पीसीबी कम्युनिकेट करेगी तो हमारे मेन मॉड्यूल के साथ। Though this card can be easily inserted or removed from the running system, these are likely plug and play modules। We have to give a software download after inserted a new card as per system requirement। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे आपके पास मान लो लैपटॉप है और लैपटॉप में आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट करना चाहते हो, आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हो 1 टेराबाइट की बड़े आराम से। तो आपकी जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है वो आपकी किस तरह की हुई, मॉड्यूलर टाइप। ठीक है, आपका पीसी अगर आप पीएलसी सिस्टम मान रहे हो तो मॉड्यूलर में क्या होगा, आप एक अलग से कार्ड इंसर्ट करोगे। जैसे आप कार्ड इंसर्ट करते हो उसके बाद आपको एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ऑटोमेटिक वैसे पीसी रिफ्रेश हो जाता है, पीसी के अंदर ये फैसिलिटी रहती है। बट जब हम मॉड्यूल्स में हम क्या करेंगे, जैसे मानो मैंने आउटपुट मॉड्यूल का कार्ड इंसर्ट करा पीएलसी के मेन मॉड्यूल के साथ, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये चीज इसके साथ कंपैटिबल तो होगी, बट हमें क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में हमें डाउनलोड में जाके मॉड्यूल्स को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर सिमेटिक मैनेजर में नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। चलो सिमेटिक मैनेजर में आपको चीज़ें दिखाता हूँ मैं, असल में किस तरह से चीज़ें हैं, बट उसमें एंड फिर बाद में हम PIA पोर्टल पे बात करते हैं। तो तब तक हम ये चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। देन बात आती है कि हमारे पास इन मॉड्यूलर पीएलसी वी हैव टू टाइप्स इंस्टॉलेशन, रैक और चेसी। तो हम रैक या चेसी को यूज करते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक पैनल रहता है जिसके ऊपर हम इन मॉड्यूल्स को
लगाते हैं, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम चीज़ों को इसको इंसर्ट करते हैं। एंड देन हमारे पास अगर हम पीएलसी को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ पावर सप्लाई, तो आपके पास जो पीएलसीज हैं डायरेक्ट आपके पास 230 वोल्ट पे काम करने वाली पीएलसीज भी रहती हैं, ठीक है, एंड 24 वोल्ट पे काम करने वाली पीएलसीज भी रहती हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई ऐसी जो हमारे पास पीएलसी है वो सिर्फ 24 वोल्ट पे काम करेगी या 230 वोल्ट पे काम करेगी। अगर आप एसएमपीएस चेंज कर देते हो पर्टिकुलर पीएलसी का, तो आप डिफरेंट डिफरेंट पावर सप्लाई पे भी यूज कर सकते हो। किस तरह से? लेट्स सपोज आपके पास जो पीएलसी है 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट हो रही है आपके पास, बट अवेलेबल सप्लाई है 220 टू 230 वोल्ट एसी। तो आप क्या करोगे, यहां से एसएमपीएस यूज करोगे। एसएमपीएस का मतलब किसी को पता है? कोई स्टूडेंट एसएमपीएस का नाम सुनाओ। मोड पावर सप्लाई। यस, स्विच मोड पावर सप्लाई। असल में इसमें क्या रहता है, इसमें हमारे पास जो एसएमपीएस होते हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस के लिए अवेलेबल रहती हैं। आपके पास 12 वोल्ट के लिए भी यूज कर सकते हो आप अपने 24 वोल्ट के लिए, 48 वोल्ट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एसएमपीएस हम यूज कर सकते हैं। अगर आपने ट्रांसफार्मर के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जब हम कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर, ओके, ये मूवी वाला ट्रांसफार्मर पहुंच गया 12 तो 12, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 12 12 क्या लिखा, ये हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है ये इसकी नाम है कि ये क्या करता है 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, स्टेप डाउन करता है, इस टाइप का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इस तरह के जो ट्रांसफार्मर्स हैं ये हमारे पास ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर्स हैं और ये यूज भी होते हैं, ऐसा नहीं कि यूज नहीं होते। बट जो एसएमपीएस होता है, एसएमपीएस ट्रांसफार्मर थोड़ा सा अलग रहता है, आप सबने देखा होगा। आपके पास जो भी आपके पास मोबाइल चार्जर है, लैपटॉप चार्जर है, उसमें एसएमपीएस ट्रांसफार्मर यूज होता है। ये एसएमपीएस का पूरा कंबाइंड मॉड्यूल है जिसमें आपको सारे कंपोनेंट्स पहले से लगे हैं। उसमें ओवरलोड, ओवर करंट प्रोटेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसएमपीएस प्रोवाइड करती है। तो मैं एसएमपीएस में यहाँ पर चेक करने वाला हूँ ट्रांसफार्मर, ठीक है। एसएमपीएस ट्रांसफार्मर इस तरह से दिखता है, ठीक है। जनरली कई लोग इसे चाइनीज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, बट ये क्या है, एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है। इसमें आपके पास क्या होता है कि ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। अगर आपकी बेसिक इसमें आप स्टडी करना चाहते हैं ये पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है, तो आप इसकी डाटा शीट और कुछ वीडियोज आप देख सकते हो। अगर आपको एसएमपीएस डिजाइन करनी है तो आप इस तरह का ट्रांसफार्मर यूज करोगे। इसका बेनिफिट क्या रहता है कि ये कॉम्पैक्ट होता है बहुत ज्यादा। ये क्या करता है, लेस स्पेस लेगा। अगर आपने कभी देखा होगा 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर, ठीक, 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर अगर आपको मैं दिखाऊं तो वो साइज में काफी बड़ा रहेगा। एंड अब आपको एग्जैक्टली साइज में किस तरह से, और कहीं पे उसके कंपैरेटिव कोई और चीज साथ में रखी होगी तब मैं आपको बता पाऊंगा। असल में ये जो आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा है ये साइज में इतना बड़ा होगा कि जैसे आप इसको मान सकते हो कि यहाँ से ये शायद 4 इंच, ठीक है, 3 to 4 इंच का इसका साइज रहेगा। मतलब अगर आप इसकी लेंथ वाइज अगर आप चेक करोगे, या 2 एम्पियर का जो हमारे पास ट्रांसफार्मर रहता है, तो साइज में काफी बड़ा हो जाता है और हमारी पावर सप्लाई को क्या करेगा, बहुत हैवी कर देगा। तो हमें इसकी जगह पे हम रिप्लेस करते हैं एसएमपीएस जो ट्रांसफार्मर है, उसके साथ हम कुछ और भी सारी चीज, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। जब आप एसएमपीएस डिजाइन करोगे, आप कुछ चीजें उसको बड़े आराम से सीखोगे कि किस तरह से आप इसको यूज करोगे। एंड ये तो हमारे पास था कि पीएलसी को हम किस किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है, ये मैं लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे को एक अच्छी वेबसाइट मिली है जिसमें पीएलसी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। बेसिक से पीएलसी वर्सेस रिले, लर्निंग स्टेप्स क्या रहेंगे, लैडर लॉजिक क्या है, प्रोग्रामिंग रूल्स क्या है, ठीक है, लॉजिक गेट्स किस तरह से बनेंगे, रंग रेल का क्या मतलब होता है, ओके, एंड इंटरव्यूज के क्वेश्चंस क्या हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। ओके, सो इसमें जो आज हम चीज सीखने वाले हैं वो है, यहाँ पर आप देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रैक और चेसी। रैक और चेसी का मतलब क्या है, आपके पास इस तरह से एक रैक रहेगा जिसके ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करोगे। ओके, इसने यहाँ पर इमेज नहीं दिखाई है, तो यहाँ से हम मॉड्यूल्स को
पहले पता करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल यूज करते हैं पावर सप्लाई। अगर आपके पास 220 वोल्ट आ रही है, आपके पीएलसी की रिक्वायरमेंट 24 वोल्ट है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप डाउन या एसएमपीएस के थ्रू आप 24 वोल्ट वहां पर लोगे एंड उस पावर सप्लाई को आप क्या करोगे, अपनी चेसी के ऊपर या रैक के ऊपर इंस्टॉल करोगे। उसके बाद आपके पास आएगा सीपीयू। सीपीयू मींस आपका जो मेन पीएलसी है, ठीक। देन आपके पास होगा इंटरफेस मॉड्यूल, ठीक। इंटरफेस मॉड्यूल क्या करेगा, जो अगले वाले जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको तो साथ में कनेक्ट करेगा ही सीपीयू के साथ में, बट जैसे आप प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो, कोई किसी भी टाइप का आप इंटरफेस यूज कर रहे हो, आप लैन इंटरफेस यूज कर रहे हो या कोई और टाइप का इंटरफेस यूज कर रहे हो, तो आप इसी मॉड्यूल के थ्रू आप इंटरफेस करोगे। ये असल में उसके इंटरनल कुछ कंपोनेंट्स हैं पीएलसी के, जो हम ब्रॉडली तरीके से स्टडी कर सकते हैं कि असल में इस तरह के मॉड्यूल्स इंस्टॉल होते हैं। देन हमारे पास कौन सा आ जाता है, अगले पास डीआई का मतलब क्या है, डिजिटल इनपुट। डीओ का मतलब क्या है, डिजिटल आउटपुट। फिर एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, ओके। देन फंक्शन मॉड्यूल। उसके बाद हमारे पास है कम्युनिकेशन प्रोसेसर, या जो कम्युनिकेशन जो हमारे पास इसके क्या करता है, जो कम्युनिकेट करने के लिए, जो मैंने बताया था, जैसे इंटरफेस और ये सारी चीजें मिलकर जब काम करते हैं तो टोटल एक मॉड्यूलर पीएलसी बनती है, ओके। देन अब मैं रैक के बारे में बताऊंगा। रैक हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में किस तरह से करते हैं, एंड ये लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट एक बार आपको पीएलसी ऐड करके दिखाता हूँ। असल में अगर आप हार्डवेयर सेटअप करोगे तो किस तरह से आप चीजें ऐड करते हैं। तो फाइल में जाके आप सबसे पहले जाओगे न्यू में। अब इंटरफेस थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक। देन हम एक नाम दे देते हैं इस चीज को, पीएलसी HW टेस्ट, ओके, ठीक है। देन सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब हमारे पास ये विंडो आ जाएगी, हम यहाँ पर मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, सीमेटिक 400 स्टेशन, सीमेटिक 300 स्टेशन, सीमेटिक H स्टेशन, सीमेटिक PC स्टेशन, सीमेटिक, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन हमारे पास आ रहे हैं। अभी ये स्टेशन है क्या, मैं आपको सीमेटिक 400 स्टेशन और 300 स्टेशन दिखा देता हूँ। ओके, तो असल में जो सीमेटिक 300 और 400 की जो बात हो रही थी, असल में क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट पीएलसी मॉड्यूल्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये आपके पास सीमेटिक का S7400 मॉड्यूल है, ठीक है। मैं सीमेंस की ओरिजिनल वेबसाइट पे गया हूँ, मैं वहाँ से आपको इस चीज़ को दिखा रहा हूँ। तो इस तरह का आपको मॉड्यूल मिलेगा, ठीक। पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो इसके बारे में, और इसका जो ब्रोशर है पूरा, वो आपको पास डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं सीमेटिक का 300 स्टेशन ऐड करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा सीमेटिक 300 स्टेशन, ठीक। डबल क्लिक करेंगे, हार्डवेयर के लिए डिमांड करेगा, ठीक है। हार्डवेयर पे डबल क्लिक करोगे, अब मैं हार्डवेयर सेटअप करने वाला हूँ, ठीक। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हार्डवेयर में जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, असल में जब आप पीएलसी सेटअप करोगे, किसी और ब्रांड की पीएलसी भी सेटअप करोगे, तो कुछ इस तरह के स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। इन स्टेप्स का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले जब हम कभी भी कोई पीएलसी प्लेस करते हैं तो हम खाली जगह प्लेस नहीं करते, हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सीमेटिक 300 में जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ से रैक और रेल यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। मैंने डबल क्लिक करा, अब मेरे पास आपको देखो यहाँ पे नंबरिंग आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 10, इस तरह से नंबरिंग आ रही है। इस नंबरिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हो। ये देखो मॉड्यूल आप यहाँ पर ऐड करोगे, आपको इनपुट मॉड्यूल ऐड करना है, आउटपुट मॉड्यूल ऐड करना है, तो आप कोई भी मॉड्यूल यहाँ से
ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर आपको उसके एड्रेसेस मिलेगी, इनपुट एड्रेसेस और आउटपुट एड्रेसेस। तो मैं सिमेटिक 300 स्टेशन के अंदर मैं यहाँ से, हम सीपीयू कौन सा यूज करते थे, मैं आपको बता रहा हूँ सीपीयू 314C2DP, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, मैं यहाँ पर कहाँ पर गया, सिमेटिक 300 के अंदर सबसे पहले मैंने रैक से रेल इंसर्ट करी। रेल हमें अवेलेबिलिटी बता देती है कि किस तरह से, असल में रेल इंसर्ट हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब आपको मैंने हार्डवेयर में भी अपनी पीएलसी लैब वाली पीएलसी दिखाई थी, आपने देखा होगा पीएलसी कुछ इस तरह से वहां पर लगी हुई थी, उसके बाद उसमें कनेक्शन लगे हुए थे, ठीक है। तो जिस लाइन के ऊपर वो रखी हुई थी उसको हम रेल कहते हैं, जिसको रैक कह सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर इंसर्ट क्या करना पड़ता है, इंसर्ट हम पावर सप्लाई इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे पावर सप्लाई का ऑप्शन नहीं होता, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप सीपीयू सिलेक्ट करोगे। तो सीपीयू 300 में हम जाएंगे सीपीयू 314C2 PNDP, तो हम इस वाले मॉड्यूल को यहाँ से इंसर्ट करेंगे। अब देखो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा, भी मैंने इंसर्ट नहीं करा, ये ऑटोमेटिकली कौन से नंबर मॉड्यूल पे चला गया, नंबर 2 मॉड्यूल पे। नंबर 2 मॉड्यूल पे इसके जाने का मतलब क्या है कि नंबर 1 यहाँ पे रिजर्व्ड है किस चीज के लिए, पावर सप्लाई के लिए। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर के साथ कंपेटेबल होता है, तो हमें वो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। मैंने इसको अपने आप सिलेक्ट नहीं करा, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ। डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये मॉड्यूल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको आईपी इंटरफेस जब आप इसमें प्रोग्राम करना चाहोगे, या आप जब पीएलसी यहाँ पे लगाना चाहोगे, तो ये आपका जो पीसी है वो आपके लैन वायर के थ्रू आपके जो पीएलसी है उसके साथ में कनेक्ट होना चाहिए। पीसी और पीएलसी के बीच में आपके पास लैन वायर का कनेक्शन होना चाहिए, देन आप उसको आईपी एड्रेस असाइन करोगे, ठीक है। तो ये देखो नंबर 2 में हमारे पास ये पीएलसी का जो हमारे पास पीएलसी थी वो हमारे पास ऐड हो गई। कौन सा सीपीयू ऐड हुआ, सीपीयू 314C2 PNDP, ये हमारे पास सीपीयू ऐड हो गया। अब अगर आप देखोगे 2 के बाद अभी 3, 4, 5, 6 में मैं और चीजें ऐड कर सकता हूँ, ठीक। 300 स्टेशन में मेरे पास अवेलेबिलिटी कितनी है, 11 तक ऐड करने की है। बट अगर मैं बात करूँ सीपीयू की, तो सीपीयू के अंदर मेरे को ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे एमपीआई मिल रहा है, ठीक है, फंक्शन मिल रहा है, फंक्शनल ब्लॉक एफएन फंक्शनल ब्लॉक मिल गया, ठीक है। फिर पोर्ट्स की बात हो रही है, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 की बात हो रही है। पोर्ट 1 पोर्ट 2 हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन रहती है चीजें, जैसे अगर आप वहां से पीएलसी से डाटा लेना चाहते हो, डाटा उसमें ट्रांसफर करना चाहते हो। उसके बाद बात आती है डिजिटल इनपुट आउटपुट की, ठीक है। तो डिजिटल इनपुट आउटपुट का एड्रेस यहाँ से कितने से स्टार्ट हो रहा है, 136 से लेके 138 तक। इस पर डबल क्लिक करोगे, एड्रेसेस जो बाय डिफॉल्ट आते हैं, सिस्टम डिफॉल्ट जो एड्रेसेस आते हैं वो i0.0 से नहीं आते, ठीक है। आप कोई पीएलसी परचेज करोगे तो उसका डायरेक्ट जो नॉर्मल एड्रेस होगा i0.0 नहीं होता। अभी जो हमने पीएलसी यूज करी है उसका IB 136.0 चल रहा है, ठीक है। तो 136.0 से लेके वो कहां तक जाती है, i 138.7 तक, ठीक है। तो क्या मुझे बता सकते हो कि 136 से लेके 138 तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी हुई, किस तरह से कैलकुलेट करना बताया मैंने आपको बताया था। अगर आपके पास 136, 137, 138, ठीक है, एक बाइट में कितने होते हैं हमारे पास, 8, 8 और 8, तो हमारे पास 24 इनपुट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास क्या है, इस पर्टिकुलर पीएलसी में 24 इनपुट्स हैं। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज कि जब मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, तो जब हम प्रोग्रामिंग सीख रहे थे तो हम क्या करते थे, यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते थे। तो मैं करूँगा सिस्टम डिफॉल्ट को बंद कर दूंगा, और यहाँ से मैं सिर्फ पीएलसी सेटअप कर रहा हूँ, ये सारे स्टेप्स पीएलसी सेटअप्स के। ये देखो अब जैसे मैंने वहां पर चेंज करा, यहाँ पे क्या होगा, 0 से 2 की साइड को चला गया, IB0, IB1, IB2, नंबर ऑफ इनपुट्स वही रहे, बट हमने क्या करा, जस्ट वहां पर ये चेंज कर दिया कि इनपुट के और आउटपुट के जो एड्रेसेस है अब वो कहां से कहां तक स्टार्ट होंगे। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट में हमारे पास कितनी चीजें अवेलेबल है, आउटपुट में सिर्फ 0 और 1 अवेलेबल है। 0 और 1 का मतलब क्या है, Q0 और Q1, इसमें 8 आउटपुट्स होंगे, इसमें भी 8 आउटपुट्स होंगे, तो टोटल आउटपुट्स कितनी है हमारे पास, 16 आउटपुट। तो मेरे पास जो पीएलसी है CPU 314C2 PNDP, उसमें हमारे पास 24 इनपुट्स हैं एंड 16 हमारे पास आउटपुट्स हैं।
देन हमारे पास एनालॉग की बात आती है। एनालॉग भी हम इंटरफेस कर सकते हैं। एनालॉग के एड्रेसेस 800 से स्टार्ट हो रहे हैं और 809 पे एंड हो जा रहे हैं। तो इनपुट हमारे पास कितनी हो गई यहाँ पे 801, 802, 803 इस तरह से हमारे पास चलेगी, ठीक है। और आउटपुट्स कितनी है, आउटपुट सिर्फ हमारे पास 4 ही है, 800 से लेके 803 तक है, ठीक है। देन ये हमारे पास काउंट, पोजीशन और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास इसमें रहती हैं, ठीक है। और ये तो हमने ऐड कर दिया, रैक हमने ऐड करा था, उसके बाद हमने सीपीयू ऐड करा था, ठीक है। एंड और कोई अगर इसमें चीज है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक एडिशनल काउंटर मॉड्यूल हमने ये लिया कहीं से, ठीक। जैसे मैंने सिलेक्ट करा, ये क्या कह रहा है, इसको इतनी जगह चाहिए यहाँ पे इंस्टॉल होने के लिए, ठीक। 3 को छोड़ के ये इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कंट्रोलर मॉड्यूल्स की बात करेंगे। अगर आपको टेम्परेचर कंट्रोलर मॉड्यूल इसके साथ इंटरफेस करना है, असल में ये क्या होता है, इस तरह के जो मॉड्यूल्स हैं वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है कि आप डायरेक्ट मॉड्यूल यूज कर लो, आपको हार्डवेयर बनाना नहीं पड़ेगा, आप इस मॉड्यूल को यूज करो और इसमें इनपुट्स लगा दो, आपका काम बन जाएगा। तो मॉड्यूलर पीएलसी में हमारे पास क्या रहता है, बहुत सारे मॉड्यूल्स रहते हैं जिससे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड टेम्परेचर का ये हमारे पास ये मॉड्यूल है, मैनुअल सर्च, प्रोडक्ट्स फॉर इंफॉर्मेशन मैनुअल सर्च। मैं चाह रहा हूँ कि इस पार्ट नंबर को एक बार हम इंटरनेट पे देखें कि ये मॉड्यूल किस तरह का है, ठीक है। देखो मैं भी चीज़ें रैंडमली कर रहा हूँ, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मतलब आपको यही चीज़ ऐड करनी है। तो अभी सीमंस की वेबसाइट पे हमें ये ले गया, ठीक है। अब हमें ये बता रहा है ये मॉड्यूल किस तरह का है, अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये टेम्परेचर मॉड्यूल है, देखो ये पीएलसी नहीं है, ये टेम्परेचर मॉड्यूल है, टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट है, FM335 2S इस तरह से इसका नाम है, ठीक। और इसकी जो प्राइसिंग वगैरह है, इसके वो आपको साथ में क्या चाहिए, इसकी डाटा शीट रीड करनी है, कुछ और चीज़ यूज़ करनी है, तो आप इस पर जाके विजिट कर सकते हो, आपको इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टेक्निकल इन्फो इसके आ जाएगी, टेक्निकल डाटा आ जाएगा, सपोर्ट आ जाएगी, ठीक है, प्रोडक्ट सपोर्ट। तो जब भी आप कभी भी सिस्टम डिज़ाइन करोगे ना, तो आपको इन सारी चीज़ों को करने में ऐसा नहीं कि एक दिन में सारी चीज़ें जाएंगी, हो सकता है आपको पूरा हफ्ता लग जाए, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक। उसी तरह से मोटर कंट्रोल करनी है, कोई और मॉड्यूल्स है हमारे पास, उस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे सीएनसी मशीन के जो कंट्रोलर्स हैं, सीएनसी मशीन का कंट्रोलर भी इसके साथ हम यूज कर सकते हैं। ओके, इसकी इमेज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस पर्टिकुलर टाइम पे, बट आप यहाँ पर जाके इस चीज़ को परचेज करने में हेल्प करेगा, सारी चीज़ें हेल्प करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन से पहले चीज़ों को स्टडी कर सकते हो कि अगर मैं इस चीज़ को डिज़ाइन करूँगा तो मेरे को क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें इसके साथ हमारे पास इस पर्टिकुलर पीएलसी के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। एंड देन ये सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद हम मान लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे सबसे पहले डाउनलोड टू द मॉड्यूल। डाउनलोड करते टाइम आपको ये कहेगा आपके पास ये रैक 0 पे स्लॉट 2 नंबर पे आपके पास ये मॉड्यूल लगा हुआ है, आप ओके करोगे, यहाँ से आपको एड्रेस पूछेगा, उसके बाद आप ओके करोगे। अभी मेरे पास ये ओके नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी कोई मॉड्यूल डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लगाया हुआ है, मैं जस्ट ट्राई कर रहा था हार्डवेयर को ऐड करने के लिए। अगर मेरे पास एक्चुअल हार्डवेयर होता तभी चीज़ सक्सेसफुली हो जानी थी। जैसे मैं कई बार आपको क्लास लेने से पहले कई बार मैं स्टेप्स कर रहा होता था ना, सिमेटिक नॉट सिमेटिक मैनेजर में, कौन से वाले में, टीआईए पोर्टल में, टीआईए पोर्टल में कुछ स्टेप्स कर रहा होता था, हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर कर रहा होता था, तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे थे। अब देखो ये कहेगा ऑनलाइन कनेक्शन कुड नॉट बी एस्टेब्लिश, द कनेक्शन पार्टन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये कह रहा है कि आपकी पीएलसी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो मैं कनेक्शन नहीं बना सकता। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर OB1 का ब्लॉक आ जाएगा और OB1 में आप प्रोग्रामिंग बड़े आराम से स्टार्ट कर सकते हो, जो हम सिमुलेशन के टाइम पे करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसको हम क्लोज कर लेते हैं।
थर्ड रूल है हमारे पास कि एक इनपुट आपके पास मल्टीपल टाइम आपके पास यूज हो सकती है। जैसे यहाँ पर इनपुट 1 से Q1 को दिया हुआ है, इनपुट 1 से Q2 को, फिर इनपुट 1 से फिर से Q3 को दिया हुआ है, तो एक इनपुट आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। ये भी चीज हमने करके देखी हुई है, ठीक है, जितने प्रोग्राम हम अभी तक करे हुए हैं। और ये कह रहा है वन इनपुट कैनॉट बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स इन वन प्रोग्राम एक्सेप्ट इन सेट रीसेट लैच अनलैच्ड फंक्शन। ये आउटपुट की बात कर रहा है। आउटपुट में आप एक आउटपुट को बार बार यूज नहीं करोगे। बार बार यूज करने का मतलब क्या है कि आउटपुट को एज अ आउटपुट की तरह आप मल्टीपल टाइम यूज नहीं करोगे। किस तरह से? अगर आप एक नेटवर्क इस तरह से बना रहे हो, सेकंड नेटवर्क इस तरह से बना, ठीक है, यहाँ पर I0.0 और यहाँ पर I0.1 यूज कर रहे हो, तो आप Q0.0 Q0.0 दो बार यूज नहीं करोगे, ठीक है। इस रूल का मतलब क्या है कि आप आउटपुट को मल्टीपल टाइम आउटपुट की तरह यूज नहीं कर सकते, बट हाँ आप आउटपुट को एज अ इनपुट यूज कर सकते हो। इनपुट की तरह किस तरह से? आप Q0.0 को यहां पर यूज कर लो, Q0.0 का आप यहां पे यूज कर लो, जो नेक्स्ट आपके इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये रूल भी हमने करा हुआ है, ओके। देन व्हाट अबाउट फिफ्थ रूल, इनपुट एड्रेस कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आउटपुट एड्रेस। ये कह रहा है इनपुट का एड्रेस कभी भी आउटपुट एड्रेस पे यूज नहीं हो सकता। इस तरह से हम कभी इस तरह से नहीं कर सकते कि आपने यहां पर I0.0 यूज करा और आउटपुट कॉइल के लिए मानो इनपुट की कोई पिन यूज कर ली, I0.7 यूज कर ली, आप इस तरह से यूज नहीं करोगे। आपका जो इनपुट का एड्रेस है वो आउटपुट के एड्रेस पे कभी भी यूज नहीं होगा, ठीक है। कई बार इस तरह के राइट और जैसे है ना ट्रू एंड फॉल्स, उस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं अगर आपका रिटन एग्जाम हो रहा है, ठीक है। अगर आपके मानो किसी कंपनी में आपने जॉब इंटरव्यू अप्लाई करा हुआ है, उससे पहले आपका रिटन एग्जाम है, तो उसमें इसी तरह के रूल्स के ऊपर भी क्वेश्चनिंग हो सकती है। सो आउटपुट एड्रेस कैन बी यूज एज इनपुट एड्रेस, ये भी हमने करके देखा था, हम आउटपुट के एड्रेस को एज अ इनपुट एड्रेस यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये 6 रूल्स हैं, हमने इनमें से कोई भी रूल मिस नहीं करा था, सारे के सारे रूल्स हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी चेक करे हुए हैं, ओके। देन और अगर आप इसमें से कुछ और चीज़ें यहाँ से रीड करना चाहते हो, पीएलसी मॉड्यूल्स के बारे में भी यहाँ पर है, रंग और रेल के बारे में है, ठीक है। एक अच्छी वेबसाइट है, आप इसको विजिट करना, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। एंड मैं इसको बुक मार्क कर रहा हूँ, सो स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से कोई डाउट या कुछ चीज पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हो। और रही बात अगर टीआईए पोर्टल की, तो टीआईए पोर्टल अभी लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें हम जो एडवांस जो पीएलसी हैं, जो नए नए प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, उन चीज़ों को प्रोग्राम करने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके स्टेप्स तो मैंने आपको बताए हुए हैं। अब ऐसा करता है कि लास्ट टाइम हमने एक एप्लीकेशन डिस्कस करी थी, एंड आई थिंक पेंट इंडस्ट्री की थी, ठीक है। सो इस वाली प्रॉब्लम के लिए किसी ने सॉल्यूशन ट्राई करा था, या किस तरह से कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, कल की क्लास में इसका पूरा नेटवर्क डिजाइन करेंगे, और आज क्लास में थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं कि टेबल किस तरह से बनेगा, और कल जो हमारे लिए वो हेल्प करेगा पूरा नेटवर्क डिजाइन करने में। देखो लास्ट की कुछ क्लासेस रह गए, 30th को आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, 2 दिन का टाइम है। डाउट्स वगैरह है तो डाउट्स वगैरह पूछ लेना, एंड प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। बिना प्रैक्टिस के प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम हाफ ऑफ स्क्रीन पे दोनों को ट्राई करते हैं, कनेक्शन तो नहीं कट हो गया, ठीक है।
रीसेट। देन सबसे पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है इनपुट्स, मैं इनपुट्स की बात करूंगा। इनपुट हमारे पास जो हमारे पास ये स्विच है, ठीक, उसमें इनपुट 1, इनपुट 2 और इनपुट 3, 3 इनपुट्स हैं हमारे पास। स्विच में हमारे पास इनपुट 1, 2, 3, 3 इनपुट्स हैं। देन सेंसर बेस्ड इनपुट्स हमारे पास कितनी है, इनपुट 4 और इनपुट 5। ये हमारे पास स्विच बेस्ड है और ये सेंसर बेस्ड है। ओके। देन आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट 1 हमारे पास यहां पर काम होता है। आउटपुट 1 इसमें कन्वेयर बेल्ट है, ठीक। कन्वेयर बेल्ट जो हमारे पास है वो कंटिन्यूसली रन कर रही है। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूसली रन पे छोड़ देंगे, रन ऑल द टाइम। देन बात आती है नेक्स्ट की, आउटपुट 2 और आउटपुट 3 ये हमारे पास वॉल्व है। 2 एंड 3 हमारे पास येलो वॉल्व और ये हमारे पास ब्लू वॉल्व है, ठीक है। एंड उसके बाद बात आती है आउटपुट 4 की। तो आउटपुट 4 देखो, इसको नाम भी आउटपुट 4 दिया हुआ, इसको नाम भी आउटपुट 4 दिया हुआ। उसका मतलब क्या है, 4 जो हमारे पास आउटपुट है उससे आपने 2 मोटर्स को एक साथ कंट्रोल किया हुआ है, ठीक। जब भी स्टॉपर चलता है तो क्या करता है, दोनों एक साथ आपके ऑन हो जाएंगे। अगर चेक कर लेते हैं, अगर इसने नेम यूज करा हुआ है, इसने गलती भी की हो, पर नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, स्टॉपर अलग अलग काम कर रहे हैं। देखो ये स्टॉपर बंद है और ये स्टॉपर ऑन है। सो यहां से इस इंफॉर्मेशन को हम डिस्कार्ड कर देंगे। हमारे पास क्या है, आउटपुट 4 एंड आउटपुट 5 डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या है, स्टॉपर्स हैं। ये भी हमारे पास स्टॉपर है, ठीक है। और आई थिंक इसके अलावा तो कोई और हमारे पास चीज है नहीं, या कोई चीज में मिस कर रहा तो बता सकते हो, ठीक है। सो यहां पर अगर नन है, नन भी एक क्या है, एक टाइप की इनपुट हम मान सकते हैं, या कह सकते हैं स्विच को हमने ऑन ही नहीं करा, मशीन को हमने ऑन ही नहीं करा, ठीक। सो अगर मैं येलो को ऑन करूंगा तो येलो को ऑन करने के बाद हमारे पास क्या होगा, येलो के टाइम पे कन्वेयर बेल्ट भी चल रही होगी, ठीक। देन स्टॉपर नंबर 4 काम करेगा, स्टॉपर नंबर 4 भी काम करेगा, और हमारे पास येलो टैंक से उसमें से लिक्विड बाहर भी आएगा। तो ये प्रोसेस रहेगा हमारे पास जब हम येलो पे सिलेक्ट करेंगे। सो इस एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट और स्टॉप स्विच बना लेंगे, उसका नेटवर्क डिजाइन कर लेंगे। इसी तरह से करेंगे। डायरेक्ट क्यू ना यूज करके कन्वेयर बेल्ट को क्यू 0.0 ले लेंगे, ठीक है, यूज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सो मैं एक एडिशनल बटन ले रहा हूँ स्टार्ट और स्टॉप के लिए। I0.7 स्टॉप के लिए। देन कन्वेयर बेल्ट के लिए हमने कौन सा यूज करा, Q0. तो यहां से हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। एंड देन इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसा करते हैं, साथ में सिमेटिक मैनेजर भी ओपन करके रखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन भी जितनी आज हो जाएगी उतनी कर लेंगे, अदरवाइज कल करेंगे।
बार बार आता रहेगा। इसको मैं बाद में फिक्स कर लूँगा। अभी हम डायरेक्ट स्टार्ट देन स्टॉप 0.0 एंड टॉप के लिए यूज़ करेंगे NC I0.7 इनसाइड नेटवर्क। हमारे पास कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट हो जाएगी। सो अब हम यहाँ से जब एप्लीकेशन को देखना स्टार्ट करेंगे तो एप्लीकेशन में हमारे पास सबसे पहले क्या हो रहा है, येलो को सिलेक्ट करते ही या सिलेक्ट करने से पहले अगर आप चेक करो तो कन्वेयर बेल्ट वैसे ही रन कर रही है। स्टार्ट बटन के बाद हमारी पे कन्वेयर बेल्ट रन कर जाएगी। और यहाँ से आप प्रोसेस को देखो, येलो पोजीशन पे आते ही यहाँ से ये स्टॉपर भी ऑन हो जाएगा। स्टॉपर के ऑन होने के बाद जब इस सेंसर के सामने बॉक्स आएगा तब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, येलो जो लिक्विड है वो इसमें आएगा। तो स्टार्ट होते ही अगर किसी ने येलो सिलेक्ट करा तब क्या होगा, हमारे पास एक स्टॉपर ऑटोमेटिकली उसी टाइम एट द मोमेंट ऑन हो जाएगा। एंड देन सेंसर के साथ हम येलो पेंट को वहां से क्या करेंगे, डिस्पेंस करेंगे। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर स्टॉपर ऑन है और सेंसर के आगे कोई चीज डिटेक्ट हो रही है तभी आप क्या करोगे, येलो पेंट को वहां से डिस्पेंस करोगे। तो ये येलो पेंट के लिए हिंट रहेगा हमारे पास बात के लिए। तो सबसे पहले तो हमें कन्वेयर बेल्ट को रन करना है, तो हमने Q0.0 को ऑन कर दिया। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट हमारी रन कर जाएगी। इसके बाद जैसे आप स्टार्ट बटन पे प्रेस करोगे, स्टार्ट बटन पे प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, आप कंटेनर वहां पे रखोगे, स्टॉपर आपका ऑन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम वो रूल यूज कर रहे हैं कि आप यहाँ पर मल्टीपल आउटपुट यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक आउटपुट कॉइल क्या कर रहा हूँ, M0.00 मेमोरी को यूज कर लूंगा, जिसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, ये डिटेक्ट करता रहूंगा कि कब मेरे पास इनपुट हमें मिली थी और इनपुट कब हमारे पास कट हो गई। तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे इनपुट को डायरेक्ट M0.0 को। ठीक है, उसके साथ अब हम किस चीज को ऑन करेंगे, स्टॉपर को ऑन कर देंगे जो हमारे पास 0.4 के ऊपर है। तो यहाँ से हम स्टॉपर के लिए कोई आउटपुट असाइन कर लेते हैं। स्टॉपर 1 और स्टॉपर 2 दो हमारे पास है। तो हम यहाँ से मैं कहता हूँ Q0.6 Q0.7 ये स्टॉपर के लिए यूज करें दो। एंड येलो पेंट को डिस्पेंस करने के लिए Q0.2 और Q0.3 यूज कर रहा हूँ ब्लू के लिए। ठीक है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता रहेगा। तो सबसे पहले स्टॉपर ऑन करना है, प्रोग्रामिंग में जाएंगे। ठीक है, M0.0 जब ऑन होगी तो हमें किसको ऑन करना है, स्टॉपर को ऑन करना है। स्टॉपर हमारे पास कौन सी पोजीशन के ऊपर है, Q0.6 Q0.6। ठीक है, चेक करते हैं, प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है आप क्या करोगे, यहाँ से चेंज कर लोगे CPU को। इसको फिक्स करना पड़ेगा मुझे बाद में। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं I0.0 को जैसे ही मैं ऑन करूंगा, ठीक, हमारे पास क्या होगा, स्टॉपर भी ऑन हो गया और ये चीज भी ऑन हो गई। तो मैं यहाँ पर क्या चीज मिस कर रहा हूँ, कोई स्टूडेंट बताएगा? मैंने डायरेक्ट स्टॉपर ऑन कर दिया, पर बट क्या मैं सिलेक्ट करा था इससे पहले? मैंने सिलेक्शन नहीं करी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्टर स्विच भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जो हमें सिलेक्ट करके बताएगा कि आप येलो यानी आपने कौन सा कलर सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कलर के लिए भी यहाँ पर सेंसर्स आ जाएंगे। ये हमारे पास सिलेक्टर स्विच आ जाएगा। सिलेक्टर स्विच हमारे पास किस तरह से, 3 पोजीशन पे हमारे पास स्विचेस थे। 1 हमारे पास किस चीज के लिए था, येलो के लिए, येलो के लिए। तो इसको हम यूज करेंगे I0.3 I0.4 और I0.5।
तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ i0 पॉइंट। ठीक है, प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, 0.7 से रीसेट कर दिया। जैसे मैं मशीन को ऑन करूंगा, ठीक है, मशीन हमारी ऑन हो चुकी है, कन्वेयर बेल्ट हमारी रन कर रही है। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट कहाँ पे थी हमारे पास, Q0.0 के ऊपर। अब हम वेट कर रहे हैं कि हम किस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, येलो को सिलेक्ट कर रहा हूँ या किसी दूसरे को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो अगर मैं येलो को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो येलो को सिलेक्ट कहाँ से करूँगा, i0.3 के साथ। 0.3 को जैसे सिलेक्ट करूँगा वहाँ से स्टॉपर ऑन हो जाएगा, स्टॉपर ऑन हो जाएगा। अब मुझे इसी तरह से नेक्स्ट फंक्शंस भी बनाने हैं। ठीक, तो क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को? आप कहना ट्राई करना, कल मैं इसका आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा कि पूरा सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे, इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी अगर किसी का कोई डाउट है किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। एंड कल मैं मॉर्निंग में आप लोगों के ग्रुप में आपका नाम और आपके फादर का नाम हिंदी में लिख के आपको सेंड करूंगा, क्योंकि आपके जो सर्टिफिकेट है हमारे पास, सर्टिफिकेट आपको मैं दिखा देता हूँ। सर्टिफिकेट में आपके जो फादर नेम है और आपका जो नाम है वो हिंदी में भी लिखा जाएगा। सो एक बार आपने क्रॉस चेक कर लेना है कि मैंने ठीक लिखा है कि नहीं करा हुआ। ठीक है, तो इसी जैसे यहाँ पे ना आदित्य कुमार और अखिलेश चांद यहाँ पे लिखा हुआ, उसी तरह से आपका हिंदी में भी चीज़ें लिखी जाएंगी। तो एक बार आप अपनी हिंदी की स्पेलिंग भी आप चेक कर लोगे। ठीक है, अदरवाइज फिर बाद में सर्टिफिकेट पे चेंज नहीं होगा, और जो आपने फोटोज सबमिट करे हुए हैं वही फोटोज आपकी सर्टिफिकेट पे भी लग के आएंगे। सो ठीक है, मैं कल आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी मेरे को थोड़ी सी लिस्ट भी वो रेडी करनी है। एंड किसी को कोई डाउट पूछ सकते हो। चलो ठीक है, फिर क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।